हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। अभी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो पेपर में दिया था, क्योंकि देखिए पेपर में हर अलग अलग पेपर में हर अलग अलग दिन कुछ ना कुछ अपडेट दिया जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि चलिए ये तो आम बात है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, तो मैं उसको नहीं लाती हूँ। लेकिन लास्ट तक शाम होते होते आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए आते हैं, मैम कुछ पेपर में आया है, प्लीज़ आप उस पर 2 लाइन बोल दीजिए, तब फिर मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज के पेपर में जो भी दिया हुआ है हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, इसमें कहाँ तक सत्यता है, क्या होने वाला है। देखिए मैंने आपको ये कई वीडियोज़ में बताया है, किसी को अनुमान, अगर किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़िएगा तो आपको उस पर जो है पकड़ मजबूत हो जाएगी। आपको पेज नंबर तक, क्या पेज के किस लाइन में कौन सा टॉपिक है, ये आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले मेरा बिहार बोर्ड इतिहास का क्लास 9th का भौगोलिक खोजें चैप्टर आया है, उसको आप देख लीजिए एक बार। और 2 साल पहले भी मैंने करवाया था प्लेलिस्ट में, उसको भी देख लीजिएगा। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन खुद स्टडी किया है, इतने लोगों को इतना चीज़ पढ़ाया है कि अगर मैं एक क्वेश्चन उसका पढ़ लूँगी, मैं बुक की बात कर रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं सब कुछ जान रही हूँ। एक मतलब क्वेश्चन पे मैं 10 लाइन बिना देखे डिस्क्राइब कर दूँगी। मैंने सौरमंडल, ये हमारा सौरमंडल बिहार बोर्ड से पढ़ाया है। तो अब देखिए उसमें कह रहा है कि चूँकि बुध जो है सूर्य के निकट है, तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह वही है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार शुक्र चमकीला ग्रह है। इसीलिए मैं शुरू से कहते आ रही हूँ दोनों को मिलाकर चलिए, एनसीईआरटी भी बिहार बोर्ड भी, क्योंकि बिहार बोर्ड के अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसके अनुसार आप उत्तर देते हैं, तो फिर आप क्लेम तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपना समय क्यों बर्बाद करिएगा, क्योंकि समय ही कीमती है। समय को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज जो आया था ये तैयारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक, इसको समझिएगा। इसमें इतनी सारी बातें, इतना रहस्य छुपा हुआ है इस जून में कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले था कि बीपीएससी ने जून में विज्ञापन निकालने की बात कही है। अब देखिए विज्ञापन एक अलग चीज़ होता है, विज्ञापन निकालना और जून तक परीक्षा ले लेना, ये अलग बातें होती है। अभी तक जितना उसमें कन्फ्यूजन है, और ये खास कर मैं बता दूँ जो कंप्यूटर वाले शिक्षक हैं, जो फिजिकल टीचर बनने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक जो हैं और फिजिकल टीचर, इन दोनों को मिलाकर लाखों सीट और भी इसमें है, यानी कि लाखों वैकेंसी इनके लिए है। लेकिन ये ध्यान रहे कि चाहे वो कंप्यूटर किए हुए हैं या फिर वो फिजिकल टीचर, उनको स्टेट 2019 जो है उनको क्वालिफाई उनका होना चाहिए, तभी वो इस चीज़ को भर सकते हैं। उसके बाद है आपका कि 10 से 15 हज़ार पदों में और भी बढ़ोतरी होनी है। ये तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। 2 लाख का उन्होंने टारगेट किया हुआ है, प्राइमरी में 80,000 दिया हुआ है, 1,20,000 उन्होंने अपर प्राइमरी कह लीजिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, ये भी बात हो गई। जितना भी जिले की रिक्तियां थी, लगभग सभी जिलों की रिक्तियां आयोग के पास पहुंच गई है। बस 7 जिला बचा हुआ है जिसकी रिक्तियां अभी नहीं पहुंची है। इसकी भी बातें कही गई है, 1 और 2 डेज मैक्सिमम, नॉट मोर देन 2 डेज, मैक्सिमम 2 दिनों में कहा गया है कि 7 जिले की रिक्ति। और पश्चिम चंपारण का छोटा सा अपडेट मेरे पास किसी ने भेजा था, मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को जोड़ने के पहले उस पर सत्यता की जांच करती हूँ। लेकिन जब मैंने उसमें देखा तो इतनी रिक्तियाँ थी, चाहे हाई स्कूल ले लीजिए आप, माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्राइमरी अपर प्राइमरी, सब में टीचर की आवश्यकता थी। यानी कि स्कूल खाली हैं, कुर्सी खाली है, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। बच्चे एक ही शिक्षक से पढ़ रहे हैं, जहाँ 600 शिक्षक होना चाहिए वहाँ मात्र 323 शिक्षक हैं। तो इतनी शिक्षक की आवश्यकता होने के बाद सरकार ने इतने योग्य सभी अभ्यर्थी को क्यों अटका कर रखा है, ये मुझे पता नहीं। लेकिन अगर इतना कुछ होने के बाद अगर बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है, तो अब इसे सरकार को कहीं भी इसमें डिले नहीं करना चाहिए। ये जो कहा गया है 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली, ठीक है, ये 80,000 पीआरटी आपका हो गया, 1,20,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक, ये भी सही है। अब देखिए कि आज अपडेट क्या है। शिक्षा मंत्री को जब विधानसभा में पूछा गया, इस पर सवाल उठाया गया कि आपने अब तो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेना शुरू किया है। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ने, सभी कह रहे थे धांधली होती है नियोजन इकाई के थ्रू, पारदर्शिता से हमारी नियुक्ति हो, तो इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है। चलिए, इस बात में दम है। फिर उनसे पूछा गया कि ये सिलसिला कब तक जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2023 तक सभी टीचरों की नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने तो 2023 की बात ली है, फाइनल 2023 तक ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। अब देखिए इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, उन्होंने ये भी कहा था
कि आप दीपावली के लड्डू खा लेंगे, मिठाई खा लेंगे अपनी ही सैलरी से, और चूँकि सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं तो उनकी डायरेक्ट नियुक्ति होगी। अब इन्होंने ऐसा कहा है, देखिए वो लोग भी सुन रहे हैं, अगर जो आंदोलन में बैठे हैं तो वो भी ध्यान से सुनिए आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। उन्होंने ये कहा, अब कहा जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अप्रैल के लास्ट तक वही हो ही जाएगा। जैसे कि आज 22 तारीख हो गया आपका, 23 तारीख, तो 23 में और 2 दिन जोड़ दीजिए, 24 से 25, आप 25 मान के चलिए, 25 अप्रैल तक अगर आयोग के पास सभी रिक्तियाँ पहुँच जाती है तो 5 दिन वो समय ले कि कहाँ कितना पद है, किस क्लास टीचर यानी 1 to 5 में कितना चाहिए, 6 to 8 में कितना चाहिए, 9, 10 में, 11, 12 में कितना चाहिए, वो अप्रैल तक तय करके मई के प्रथम सप्ताह में वो वैकेंसी निकाल दे, और वैकेंसी के पहले वो सिलेबस आउट कर दे। क्योंकि भरने में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभ्यर्थी कहीं ना किसी तरह भर ही ले, सिलेबस निकाल दे और विज्ञापन निकाल दे कौन इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकता है। क्योंकि जब कही जा रही है कि जून के आखिरी सप्ताह तक में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो अभी हाल फिलहाल आपको पता है कि जो बिहार में ही एग्ज़ाम हुआ था, सिलेबस आउट करने के 10 दिनों के अंदर एग्ज़ाम ले लिया गया था। केवीएस ने भी पता नहीं ऐसे ये कितनी बड़ी बातें हुई है, आप समझ सकते हैं। केवीएस ने भी ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं दिया, सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा था, वो ख़त्म भी नहीं हुआ था पूरी तरीके से, केवीएस का एग्ज़ाम शुरू हो गया था। तो बस अब चूँकि जब आप विज्ञापन निकाल रहे हैं तो अभ्यर्थी को कम से कम आप कहा जाता है कि अगर कोई इंटरव्यू वाला एग्ज़ाम है तो जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप लास्ट डेट से 60 दिन आपको तैयारी का मिलता है, और जब आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ से लेकर 60 दिन तक आपको इंटरव्यू का आपको समय मिलता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है। तो अब सरकार ये तो सोचे कि कम से कम हम सिलेबस निकाल दें, क्योंकि अभ्यर्थी तो सही चीज़ की मांग करे, मुझे क्वालिफाई होना है। अगर सरकार 2 महीने की भी समय देती है, 3 महीने की भी तैयारी की समय देती है, उसके बाद भी एग्ज़ाम लेती है, सरकार के पास काफ़ी समय है। अगर वो उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे नियुक्ति देनी है, मुझे अभ्यर्थियों को इसमें लेना है, शिक्षकों को, तब तो वो ले लेंगे। अदरवाइज़ वो इसी तरह किस्त में निकालते रहेंगे, चाहे पेपर हो, चाहे न्यूज़ हो, चैनल हो, निकालते रहेंगे और कुछ होना नहीं है। जहाँ तक आंदोलन वालों की मैंने बात की है, मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूँगी लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि जून के लास्ट तक में एग्ज़ाम ले ले, यानी कि मई में इनकी प्रक्रिया तेज़ अभी से ही है। क्या होगा ये कहना बात की बात है। अब आंदोलन की बात पर आते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने आपको अभी ये थोड़ा विज्ञप्ति, थोड़ा वो सूचना दे रहे हैं कि अभी होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, आप पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, उन्होंने सिलेबस नहीं दिया है। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, फिजिकल टीचर हैं, वो बिहार से रिलेटेड तो पढ़ ही सकते हैं, सीडीपी तो वो पढ़ ही सकते हैं। माइंड में सेट करिए एक टीचर के एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, वो एक अलग किस्म के प्रश्न तो पूछने ही देंगे। जो है उस क्राइटेरिया को देखते हुए, बिहार बोर्ड को देखते हुए, शिक्षा मंत्री ने तो ये भी कहा था जो आपका जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर से पूछा जाएगा। तो इसको देखते हुए आप पढ़ाई जारी रखिए। अगर इस बात पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने बताया नहीं पहले। आप अगर मान लीजिए आपने तैयारी नहीं की और या इस बातों पर आप सीरियस नहीं हुए, तो बाद में अगर आप कुछ कहेंगे कि आप इतना जल्दी एग्जाम क्यों ले रहे हैं, तो वो तुरंत बोलेंगे मैंने तो पेपर में निकाल दिया था, क्योंकि वो अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप अभी तेज़ बनकर रहिए उनके सामने में, हर कदम को फूंक फूंक कर रखिए, अपना खुद मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये ध्यान में रखना है। आंदोलन का जहाँ तक सवाल है, जब वो अपनी बातों से हट जाते हैं कि डिले कर देते हैं, 2023 निकल जाता है, तब वहाँ पर आंदोलन के लिए उतरिए। तब वहाँ पर जब पीपीएससी के थ्रू सारा एग्जाम हो जाएगा, तब वहाँ पे नियुक्ति नहीं होती है। मेरिट लिस्ट में किसी तरह का कोई बात होता है, मैं भी आपको आपके साथ खड़ी मिलूंगी। अभी फ़िलहाल आप तैयारी पर फोकस करिए। तो ये हो गया, आंदोलन की बातें हो गई, यही आपका निकला हुआ है। तैयारी में लगे रहिए, सिलेबस भी आपका आउट हो ही जाएगा, सब कुछ तय है। अब मेरा अगला वीडियो जो होगा बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत लोग कह रहे हैं इस पर बोलिए, जो केस की बातें हो रही है। तो आप लोग जो भी आंदोलनकारी हैं, जो भी स्टूडेंट मेरिट नॉट मेरिट जो भी हैं, सब बने रहिएगा इस चैनल पर। अगला वीडियो मेरा इसी पर होगा। तो मिलते हैं आपसे आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आगे।